Hello everyone, welcome back to Hearty Life Blogs. I hope you all are doing well. हम सब भी बहुत अच्छे हैं. स्टॉकहोम में अभी फॉल का सीज़न चल रहा है. मौसम बहुत ठंडा हो चुका है. थोड़ी बहुत स्नोफॉल भी हो रही है. बारिश भी है और सारे पेड़ पौधे अपने पत्ते कलर चेंज करके झाड़ने में लगे हुए हैं. और देखिए, रास्ते में इतने सारे पत्ते हो जाते हैं कि कभी कभी गाड़ियां आकर इनको साफ करके ले जाती है. और ये ग्लास कवर है मेरा बालकनी. जैसे ही घर का गेट खुला तो घर की गर्मी से इस तरह का स्टीमी सा हो जाता है. आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, सुबह सुबह उठकर फ्रेश होकर सबसे पहले आसपास के नज़ारे देखें. आपको इतना खूबसूरत सा दुनिया लगने लगेगा कि मानो अपने आप को आप भूल ही जाएंगे. ये जो येलो येलो से लीफ हो गए हैं अभी, ये सब धीरे धीरे सब झड़ जाएंगे और कुछ काले से ब्राउन से सारे पेड़ नजर आएंगे और रास्ते दूर दूर तक दिखाई देंगे. तो सुबह सुबह उठकर सारा काम करके, पूजा पाठ करके, चाय पानी पीकर, ब्रेकफास्ट करके फिर मैं लग गई अपने काम में. कुछ खास नहीं, बस अपने ही घर के मेंबर से जो आएंगे और एक प्यारा सा गेट टुगेदर होगा. तो यहाँ पर मैंने चिकन मैरिनेट करके रख दिया है, दाल और खीर चढ़ाई है और यहाँ मैंने रात को ही तैयार करके रख दिया था पास्ता सलाद. तो बस यही कुछ छोटा मोटा सा मुझसे जितना हो सका, क्योंकि मैं आजकल बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, तो छोटा सा मौज मस्ती बस अपनों के साथ इस तरह का मोमेंट जीने को मिल जाए, और क्या चाहिए लाइफ में. मैंने थोड़ा सा ये इनिशियल ही थोड़ा बहुत शूट किया, उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया, क्योंकि धीरे धीरे सारा मैं कुकिंग कर रही थी टाइम लेकर. और जब सब लोग आ गए तो उड़िया फैमिली से, तो हम उड़ीसा से हैं, तो उनके साथ बैठकर बातें सातें करना, और वो एक अलग सा माहौल हो जाता है. दुनिया भर की बातें होती हैं और लेडीज़ का तो आपको पता ही है. और मेरा नाती भी आया था, तो उसके साथ खेलने में इतना टाइम निकल गया कि बस कैसे सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला. और मन करता है ऐसा गेट टुगेदर बार बार करते ही रहें. अभी तो विंटर्स आ रहे हैं, तो बस घर में ही हम रहेंगे, यही सारे काम करते रहेंगे. और हाँ, हस्बैंड ने भी मेरी खूब मदद की, जितना भी उनसे हो सका. कटिंग चॉपिंग में सारी मदद की उन्होंने. और हाँ, अगर इनके आंखों में आंसू दिखे तो ये ओनियन के आंसू हैं. मैंने कोई टच नहीं किया. चलिए, एक दिन तो कैसे कैसे चला गया हमें पता ही नहीं चला. और दूसरे दिन यानी 29 अक्टूबर को संडे था और डे लाइट सेविंग शुरू हो रही थी. तो हमने मैनुअली सारे जो क्लॉक हैं, जो डिजिटल हैं वो अपने आप हो जाते हैं, जो एनालॉग है उन्हें चेंज करना पड़ता है, यानी 1 आवर बैक करना पड़ता है. यानी अब इंडिया और स्वीडन का जो टाइम डिफरेंस है वो 4.5 आवर का हो चुका है. तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके हम सब तैयार हो गए बारके बजाने के लिए. वहाँ कुछ काम है, चलिए देखते हैं क्या है. और सबसे पहले आप ये देखिए, है ना बहुत ही प्यारा. ये मेरे नाती ने मुझे कलरफुल बनाने के लिए इतना प्यारा सा कलरफुल सा ऑर्किड दिया है. जल्दी से उसकी तरह कलरफुल बन जाते हैं, उसके साथ खूब सारी मस्ती जो करनी है. तो तैयार होके हम तीनों चल पड़े बारके भी. आइकिया या इकिया जाना है हमें, और वहाँ के कुछ और स्टोर्स भी एक्सप्लोर करने हैं. कुछ चीज़ें पहले से तय हैं जो लाना है, और कुछ एक्सप्लोर भी करेंगे. तो चलिए आप भी हमारे साथ.
ପୁରା ବାଣ ଆରାମ ସେ ସିଟ୍ ଅଛି ଆରାମ ସେ ସିଟ୍ ବାହାରି ଯିବ ନା आराम से सीट पर आ जीवो ओए सिटी को जीवा कर अभी हमने चेंज किया वहाँ डॉलर स्टोर दिख रहा है, पर उससे पहले हम मियो को एक्सप्लोर करते हैं। होम फर्निशिंग के लिए ये बहुत अच्छा स्टोर है। प्राइस आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, कम ज़्यादा हर एक स्टोर में रहते हैं। और जिस भी स्टोर में आप जाएं, आजकल क्रिसमस वाइब ही दिखाई देती है, यानी घुसते ही आपको सारे के सारे नज़ारे रेड एंड वाइट में दिखाई देंगे। और ये देखिए ये लैम्प, आपको याद आया बचपन में इस तरह के लैम्प हम घर में यूज करते थे? नहीं, ये तो लाइट वाले लैम्प है। ओके और ये क्रिसमस डेकोरेशन के आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। आप हर बार अपने ट्री के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर जा सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे आपका ट्री डेकोरेट करने के लिए बहुत सारे सामान भी हो जाते हैं। एटा भी कैंडल हाउस ना निके कैंडल रखी करी 399 अच्छे ना। एक चीज़ आप लाने के लिए जाओ तो आसपास जितने भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं देखने को, सब एक्सप्लोर कर लेनी चाहिए। क्या पता आगे ये सब एक्सप्लोर करने का मौका ना मिले, या फिर आप डायरेक्ट जाकर जो चाहिए वो ले लो। लाइट सब तो इसलिए बस सारी चीज़ें हम देख ही रहे हैं। और अगर आप इधर से उधर हो रहे हैं तो फिर ऐसी चीज़ें ही लेना अच्छा रहता है जो कि फोल्डेबल हैं, जो जब आप इधर उधर जा रहे हैं तो अच्छे से फोल्ड होके स्मॉल हो जाए या फिर पैकेबल हो जाए। और मियो में डिनर वेयर के लिए बहुत अच्छे रेंज है, ग्लासवेयर भी हैं, आपके सारे सेरामिक की बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मैंने भी एक बाउल यहाँ से लिया है, वो घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी। और अच्छे अच्छे से स्लिक से डिजाइन वाले सोफा भी हैं। ए टेबल रो प्राइस टा भल अच्छे लाइट भी रहबा तुमर कारपेट ऊपर। मुझे ऐसा लगता है जब आप घर के लिए फर्नीचर ले रहे हैं तो मिनिमम में ही जाना चाहिए और मैक्सिमम आपका ओपन एरिया रहना चाहिए, तो घर बड़ा दिखता है। यानी आपके सारे जो सोफ़ा या फिर फर्नीचर से वो स्लिक डिजाइन वाले होने चाहिए। मेरी चॉइस है, वैसे हर किसी की अपनी चॉइस होती है। कुछ कुछ चीज़ें बेटे को भी पसंद आ गई। प्राइस भी ठीक ठाक ही था। तो बस यही सब एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं। वैसे यहाँ पर कस्टमाइज हो जाता है, यानी जिस कलर का आपका सोफ़ा चाहिए आपको वो आप करवा के ले जा सकते हैं। ऑर्डर देना पड़ता है और वो आपको घर में पहुँचा देंगे। और बेटे को ये फुट रेस्ट वाला सोफ़ा या फिर आर्म चेयर ज़्यादा पसंद आ गया। वो अपने ही मस्ती में लगा हुआ है। और फिर थोड़ा सा डॉलर स्टोर भी गए। तो आइकिया की तरफ जब हम आए तो ये रास्ते में हमें मैकडोनल्ड मिला, तो हमने यहाँ पर लंच करने की सोची, या फिर बेटे की फरमाइश थी। और फिर हम आइकिया पहुंच गए
आइकिया में हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी वो पहले से ही हमने तय कर लिया था, तो झटपट उठाकर हम घर वापस आ गए। तो इस तरह का प्लेट मैंने पहले भी लिया है, तो उसी का ही प्लेट और बाउल का और चार्जर में ले आई हूँ, ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। और जब भी जाती हूँ 1-2 इस तरह के ग्लास में ले ही आती हूँ। पानी इस तरह के बड़े ग्लास में पीने का अलग सा मज़ा है। और सर्विंग के लिए मुझे बाउल चाहिए था, तो मैं ये 2 बाउल ले आई हूँ। ये बहुत ही कॉमन सा बाउल है, आइकिया में बहुत सारे लोग इसे पसंद करते हैं लेना। और इस तरह के कवर में ले आई हूँ बाउल कवर करने के लिए, सिलिकॉन का जो कवर होता है। और क्योंकि मेरे पास इस तरह के प्लास्टिक के दूसरे पॉट्स हैं, टिफ़िन बॉक्स हैं, तो मैं ये ग्लास के भी ले आई हूँ। सेम राउंड वाला ही ले आई हूँ, ताकि इस तरह के कवर आप किसी में भी यूज कर लें, और फ्रिज में रखने के लिए हो या फिर टिफ़िन बॉक्स की तरह यूज करने के लिए हो, इस तरह के ग्लासवेयर्स बहुत अच्छे रहते हैं। और अच्छी खासी क्वांटिटी में भी आप इसमें सामान रख सकते हैं। और ग्लासवेयर है तो उसको आप गर्म भी कर सकते हैं। और मियो से मैंने ये वाला बाउल लिया है, आपका राइस या राइस आइटम के लिए, यानी फ्राइड राइस, पुलाव, बिरयानी, ये सब सर्व करने के लिए ये परफेक्ट है। तो आज सर्विंग के लिए ही ज़्यादा चीज़ें लाए हैं। और कलर कॉम्बिनेशन भी सेम मुझे मिल गया, इसलिए मैं ले आई हूँ। यानी कॉफ़ी और इस तरह का ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन में कर रही हूँ। और ये 3 को 20 क्रोनर था कुछ, और इस तरह के जो क्रोचेट के लिए पिन में ले आई हूँ। और फिर मैंने जिस्क में देखा था इस तरह का प्यारा सा बाउल, मेरी नज़र कब से थी इस पर। तो जिस्क गए थे क्विल्ट कवर के लिए, तो ये बाउल भी वहाँ से मैं उठा लाई हूँ। आपका सलाद लेने के लिए या फिर स्नैक्स लेने के लिए ये बाउल बहुत अच्छा रहता है, यानी क्वांटिटी अच्छी आ जाती है। और इस तरह के फ्रिज मैग्नेट हम कुछ लिख के चिपका के अगर रख देते हैं तो वो स्टिकी पेपर सब इधर उधर उड़ जाते हैं, इसलिए इस तरह का अगर आप फ्रिज मैग्नेट ले लें तो उसमें अच्छे से लटका के आप रख सकते हैं, या फिर कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छा रहता है। तो यही सब कुछ था किचन वेयर के लिए। और क्विल्ट कवर हमें चाहिए था, इसलिए डॉलर स्टोर से ये वाला क्विल्ट कवर ले आए बेटे के लिए। और हस्बैंड का मेरे लिए तो पिंक वाला लाए थे, तो इस बार ये कलर का हम ले आए हैं, ताकि मैचिंग करे दोनों हस्बैंड वाइफ। तो इस तरह का क्विल्ट कवर है, और एक से तो काम नहीं होगा, इसलिए क्विल्ट कवर ये जिस्क से ले आए हैं, कॉटन का, बहुत अच्छा रहता है। इसे एक बार धोकर फिर यूज करना चाहिए। और ये वाला पिलो नेक सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो और एक ले आए हैं। तो बस यही कुछ खरीदारी करके टायर्ड होके सीधा घर पहुँचे। और मैं डिनर तो रख के गई थी बनाकर, तो फिर घर आकर उतना ज़्यादा काम नहीं होता है। और देखिए जल्दी ही आजकल रात होने लगी है, ठंडा मौसम आ जाए तो जितना जल्दी हो सके डिनर फिनिश करके बिस्तर में चले जाओ। बस यही सब चल रहा है आजकल। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें आपके हार्टी लाइफ ब्लॉग्स को। बाय बाय।